आयोजक न्यू फेयर एंड लवली एडवांस मल्टीविटामिन। तुम्हारे प्यार की कसम थी, पर वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। मुझे पहले ही पता था कि देवराज नहीं मानेगा। वो ऐसा इंसान है जिसे दूसरों की खुशियों की परवाह ही नहीं है। बहुत ही मतलबी और खुदगर्ज इंसान है। हाँ, मैं जानता था। मैंने सोचा कि उसके सीने में भी एक दिल है जो हर पिता की तरह अपने बच्चों की खुशियों में खुश होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने स्वार्थ, अहंकार और झूठी शान के आगे किसी की भी खुशियों को जला सकता है। कोई बात नहीं अंकल, देवराज जो चाहे कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। रश्मि का प्यार तो मेरे साथ है ना, और जब तक रश्मि का प्यार मेरे साथ है, मुझे किसी बात का डर नहीं। बेटे, मुझे इसी बात का तो अफसोस है कि रश्मि ने भी इनकार कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। बेटा, देवराज ने मेरी बेइज्जती की, उसका मुझे उतना दुख नहीं हुआ जितना रश्मि के इनकार करने से हुआ। देवराज ने आपकी बेइज्जती की? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जाओ बेटा। मैं तो कहता हूं कि तुम रश्मि को भूल जाओ, और ये तो सोचो ही मत कि कभी तुम उससे मिले थे। जिंदगी है, आगे बढ़ाओ। रश्मि ऐसा कैसे कर सकती है? देवराज ने उसके सामने आपकी बेइज्जती की और उसने एक बार भी कुछ नहीं कहा। जाने दो बेटा, क्यों अपने आप को दुखी कर रहे हो? इससे तुम्हें दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं क्या करूं अंकल? जब तक मैं रश्मि से बात नहीं करूंगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। रश्मि ने इनकार कर दिया, इसमें हैरानी की क्या बात है? वो देवराज की भांजी है और धोखेबाजी तो उनके पूरे खानदान में है। अच्छा हुआ जल्दी तेरा भ्रम टूट गया। नहीं अंकल, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैं बस एक बार रश्मि से मिलना चाहता हूं। मैं उसके घर जा रहा हूं। रुक जाओ बेटा, मत जाओ। उन लोगों का कोई भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे तो लगता है बेटे, उन लोगों ने तुम्हें जानबूझकर फंसाया होगा। भूल जाओ उसे। कैसे भुला सकता हूं मैं उसे? नहीं जी सकता मैं उसके बिना। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि रश्मि ने इनकार कर दिया। जरूर देवराज ने उसे डराया धमकाया होगा। बेटे, कभी कभी कुछ चीजें हमारे वश में नहीं होती। सॉरी अंकल, मेरी वजह से आपको उनके सामने हाथ जोड़ना पड़ा, उनकी बातें सुननी पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, अगर इंसान में सब कुछ करने की ताकत है तो वो इमोशनल भी है। इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो कमजोर भी होता है, और उसकी कमजोरी उसके अपने होते हैं जिन्हें वो बहुत प्यार करता है, और उनकी खुशी के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है जो कभी नहीं करना चाहता। तेरी खुशी के लिए मुझे किसी के सामने झुकना पड़े, मैं झुकूंगा। बाकी तेरी मर्जी बेटे। ये दवाइयाँ डॉक्टर साहब, पापा को कितना समय लगेगा? क्योंकि कुछ इम्प्रूवमेंट तो नजर नहीं आ रही है। इसीलिए हमने आपको बुलाया है। हमारी रिपोर्ट आ चुकी है। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? कोई खतरे की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? बात है भी और नहीं भी है। मतलब प्लीज साफ साफ बताइए डॉक्टर। इनकी रिपोर्ट में आया है कि इन्हें मल्टीपल हेड इंजरी है। मल्टीपल
हेड इंजरी? हाँ, और इसके लिए हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हेड इंजरी को ठीक करने के लिए ब्लड क्लॉट्स हटाने होंगे, जिसका एक ही रास्ता है, ऑपरेशन। मेडिकल लैंग्वेज में इसे सेरिब्रल हेमाटोमा कहते हैं। देखो, हम डॉक्टर हैं, इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम कैसे भी करके मरीज को बचाएं। लेकिन तुम्हारे पापा के मामले में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इनके शरीर का कोई अंग बेकार हो जाए। इनके दिमाग पर भी असर पड़ सकता है, और ये पागल भी हो सकते हैं। डॉक्टर, ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है? तुम पढ़ी लिखी हो, ऐसे बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम पैसों का इंतजाम करो, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करूंगी कि हॉस्पिटल के सारे बिल्स क्लियर कर दूं। ओके। क्या बस हमारे प्यार का सफर यहीं तक था? यही था तुम्हारा प्यार? देखो रजत, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। उसके लिए मुझे तुम्हें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से तुम अपने अंकल जी को बहुत प्यार करते हो, मैं भी अपने मामा जी को बहुत प्यार करती हूँ रजत। रश्मि, आज पहली बार मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। रजत, प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता। प्यार तो हमेशा कुर्बानी और त्याग सिखाता है, दूसरों की खुशी के लिए जीना सिखाता है। प्यार में मिलना ही जरूरी नहीं है रजत, जरूरी ये है कि हमारे दिलों में प्यार हमेशा के लिए कायम रहे। उन अच्छे पल और उन अच्छी बातों की यादों के साथ हम जुड़े रहे, और उसको ही सच्चा प्यार कहते हैं रजत। रश्मि, जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे लिए दुनिया से लड़ क्यों नहीं सकती? तुमसे प्यार करती हूँ रजत, शायद तुम्हारे बगैर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि तुम ही मेरी खुशी हो। मामा जी को मैं बहुत प्यार करती हूँ, और उनकी बातों को मैं ठुकरा नहीं सकती। तो तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि तुम्हारे मामा नहीं चाहते? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तुम हो और एक तरफ मामा जी। ये तो इत्तेफाक है कि पुराना अंकल और मामा जी एक दूसरे के दुश्मन निकले। और मुझे डर है कि ये दुश्मनी कहीं हमारे प्यार को निगल ना जाए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें बस एक कदम बढ़ाना है, हमारे प्यार की दुनिया सामने होगी। तो बस बगावत कर दो। रजत, प्यार इतना खुदगर्ज नहीं होता कि अपनी खुशियों का महल दूसरों को दुख देकर बनाए। मेरे मामा जी मुझे बहुत प्यार करते हैं रजत, मुझ पे भरोसा करते हैं वो। मैं उनके भरोसे को नहीं तोड़ सकती रजत। उनकी बेटी ने भी उनके भरोसे को एक बार तोड़ा था, वही हरकत में दूसरी बार नहीं दोहरा सकती। मामा जी बेचारे पूरी तरह से टूट जाएंगे रजत। उनकी खुशियों से बढ़कर मेरी लाइफ में और कुछ नहीं है रजत। मैं उनको टूटता हुआ नहीं देख सकती रजत। हमारी खुशियों का, हमारे प्यार का, उन सपनों का क्या होगा जो हमने साथ में देखे? उनका जवाब दो। मान लो कि हम मामा जी से खिलाफ जाकर शादी कर भी लेते हैं, तो क्या हम खुश रह पाएंगे? शादी दो दिलों का नहीं, दो परिवारों का भी मिलन है। शादी का मतलब है खुशी, और वो खुशी तो तभी बनती है जिसमें अपनों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद हो। अपनों को दुखी करके अगर हम उनका दिल तोड़ेंगे तो शादी नहीं बर्बादी होगी। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ही मुझे समझ पाओगे। रजत, रजत, रजत। बोलो विवेक। सर, ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, एक बार ये पढ़ लीजिए और इन्हें साइन कर दीजिए। बेटा, पढ़ना क्या है, तुमने देख लिया ना, मुझे तुम पर भरोसा है। थैंक्स अ लॉट सर,
लेकिन फिर भी आपको पढ़ लेनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स। मान लीजिए अगर आपकी सारी प्रॉपर्टी मैंने अपने नाम कर ली फिर? बेटा कोई और होता ना तो जरूर पढ़ लेता, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम मेरे साथ कभी धोखा नहीं करोगे। या? जी जी। ओके, ये लो। थैंक यू सर। थैंक यू। बनवारी? हाँ सर। एक बात बताओ, ये लड़का कैसा है? बहुत अच्छा है सर, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, पढ़ा लिखा है। लेकिन सर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इसकी और रश्मि की जोड़ी कैसी रही? सर एक बात कहूं, मेरे दिल में भी ये बात है सर, बहुत अच्छी रहेगी सर। इससे अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। इस बारे में मैं अमृता से बात करूंगा। वेलकम वेलकम मोहन जी, आपको यहां देखकर अच्छा लगा। कैसे हो मेरे भाई? खुराना साहब, जेल की हवा खाने के बाद कोई कैसा हो सकता है, और वो भी उस जुर्म के लिए जो उसने कभी किया ही ना। मोहन जी, मैं समझ सकता हूं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि आप निर्दोष हैं, आपको फंसाया गया है। लेकिन भाई, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और ये सोचो कि आगे करना क्या है। खुराना साहब, ये देवराज एक घटिया इंसान है, ये तो मैं जानता था, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएगा इस बात की उम्मीद नहीं थी। लेकिन वो इस हद तक गिर जाएगा इस बात की उम्मीद नहीं थी। उसने मेरे खिलाफ साजिश रची, मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया, और उसी की वजह से मैं इतने दिन जेल में रहा। और ये बात मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। इसकी कीमत तो देवराज को चुकानी पड़ेगी। मैं अपने इस अपमान और दर्द का बदला तो लेकर रहूंगा। उसे खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दूंगा। ऐसी हालत करूंगा मैं देवराज की कि अगर वो रोना चाहेगा भी तो रो नहीं सकेगा। मोहन जी, देवराज किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपनों के लिए अच्छा काम नहीं कर सका तो गैरों के लिए तो क्या काम करेगा? हाँ खुराना साहब, लेकिन मैं अपने इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा। अगर देवराज ने सिर्फ मुझे चोट पहुंचाई होती तो मैं शायद सह जाता, लेकिन मेरी दीदी और मेरी भांजी को उसने जो दर्द और तकलीफें पहुंचाई है, उसके लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। मोहन जी, आप इस काम में अकेले नहीं हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। देवराज को झुकाने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। शुक्रिया खुराना साहब। मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं, और आगे चलकर भी हर कदम पर आप मेरे साथ रहेंगे। और आपके साथ होने से अब मेरा हौसला और भी बढ़ गया है। और खुराना साहब, देवराज को मात देने का पहला रास्ता मिल गया है, और हथियार भी अब हमारे पास है। मोहन जी, मैं समझा नहीं, कैसा रास्ता और कैसा हथियार? खुराना साहब, देवराज को मात देने का पहला रास्ता यानी कि एकता नगर का प्रोजेक्ट, और हथियार यानी कि जब्बार। खुराना साहब, आप तो जानते हैं कि देवराज ने भी एकता नगर के प्रोजेक्ट में हाथ डाला है। बस अब तो कुछ भी हो जाए, ये प्रोजेक्ट मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। आपको एकता नगर का प्रोजेक्ट दिलवा कर ही रहूंगा। लेकिन मोहन जी, ये होगा कैसे?
और फिर जब्बार हमारा साथ क्यों देगा? खुराना साहब, बस आप देखते जाइए। पद्मा, मैं क्या चाह रहा था कि हम रश्मि की शादी कर देते। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे रश्मि शादी के लायक भी हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारी राय लेना चाह रहा था। बहुत दिनों से एक बात दिमाग में घूम रही थी। आपको मुझसे राय लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ आप जो भी फैसला करेंगे वो सही होगा। और रश्मि के बारे में तो मुझे आप पर पूरा विश्वास है। इसीलिए तो मैं तुमसे राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई गलती हो जाए और उसका परिणाम रश्मि को भुगतना पड़े। अच्छा ठीक है, बताइए क्या सोच रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि अपनी रश्मि के लिए विवेक कैसा रहेगा। लड़का भी अच्छा है, मैं उसे जानता भी हूँ, दोनों की जोड़ी जमेगी ना। विवेक लड़का तो बहुत अच्छा है और हम उनके खानदान को भी जानते हैं। मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं, सारा दिन आपके साथ ऑफिस में रहता है। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और रश्मि को इससे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। हैंडसम भी है, हार्ड वर्किंग भी है और बड़ों की इज्जत भी करता है। हमारी रश्मि और विवेक की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। हमारी रश्मि और विवेक की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी और मैं जानता हूं कि रश्मि विवेक के साथ खुश रहेगी। ऊपर से मैं ये भी चाहता हूं कि रश्मि जिस घर में भी जाए खुश रहे। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार रश्मि से बात करें कि वो क्या चाहती है। आखिर पूरी जिंदगी उसे विवेक के साथ बितानी है। रश्मि मेरी बेटी है, मैं जो कहूंगा वही करेगी। विवेक के साथ रिश्ते के लिए वो मना नहीं करेगी। हाँ मैं जानती हूँ रश्मि आपकी बहुत इज्जत करती है, आपसे बहुत प्यार करती है और वो ये भी जानती है कि आपने अगर उसके लिए कोई फैसला किया है तो वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो एक काम करो, अमृता को घर पे बुलाओ, हम रश्मि और विवेक की शादी की बात करते हैं उनसे। वैसे आपको लगता है कि अमृता इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी? अरे ना क्यों कहेगी? रश्मि जैसी लड़की के लिए वो ना कहेगी कभी नहीं। तो ठीक है, मैं आज ही बात करती हूँ। घर में कोई नहीं है क्या? कोई नजर भी नहीं आ रहा है और दरवाजा भी खुला है। पद्मा? अरे अमृता जी। अरे पद्मा कैसी हो तुम? अरे मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इस तरह अचानक, मतलब विवेक से कोई गलती तो नहीं? उसने कोई गलती नहीं की, वो तो बहुत ईमानदारी से अपना काम करता है। दरअसल बात यह है ना कि मेरे पति आपसे मिलना चाहते थे। अरे अमृता जी, नमस्कार। माफ कीजिएगा, मैंने आपको अचानक बुला लिया। कोई बात नहीं। वो दरअसल मुझे आपसे विवेक के बारे में बात करनी थी। विवेक के बारे में? नहीं, वो दरअसल मैं विवेक का हाथ अपनी भांजी रश्मि के लिए मांगना चाहता हूँ। हाँ, रश्मि के बारे में आप जानती हैं, बहुत ही प्यारी और संस्कारी बेटी है। विवेक और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। आपको क्या लगता है? रश्मि मुझे भी बहुत पसंद है, सभ्य है, सुशील है, लेकिन फिर भी मैं विवेक से पूछना चाहती हूँ कि वो क्या चाहता है। पूछ लीजिए, लेकिन मुझे यकीन है कि वो आपकी बात को ठुकराएगा नहीं। आपकी तरफ से हाँ है या ना? मेरे हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पद्मा। शादी विवेक को करनी है और अगर विवेक को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रिश्ते से। लेकिन आजकल जमाना बदल गया है। वो जमाना चला गया जब बच्चे अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर लिया करते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल बच्चे सिर्फ अपनी मर्जी की करते हैं, माँ बाप तो सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए रह गए। नहीं, मैं पूरी तरह से आप लोगों की बात से सहमत नहीं। अब देखो ना, मेरी भांजी रश्मि,
मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करती है, इतनी संस्कारी है। मुझे नाज है अपनी बच्ची पर। रश्मि हमारी घर की बहू बन जाए, ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात होगी। बस इस रिश्ते के लिए विवेक राजी हो जाए।